एक बार कैलाश पर्वत पर नारद मुनि आते हैं। आइए नारद मुनि, कैसे आना हुआ आपका? प्रणाम प्रभु, प्रणाम माता। मेरी एक जिज्ञासा थी जिसे शांत करने के लिए मैं कैलाश पर्वत पर आया हूँ। बोलो नारद, क्या जिज्ञासा है तुम्हारी? प्रभु, दो चीजें हैं, दोनों में से किसका महत्व ज्यादा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। कौन सी दो चीजें नारद? भक्ति या दया? प्रभु, एक व्यक्ति है जो दिन रात भगवान की भक्ति करता रहता है, परंतु न ही वह दान करता और न ही उसमें दया का भाव है और बहुत ही क्रूर है। और दूसरा व्यक्ति बहुत दयालु है, परंतु वह भगवान की भक्ति बिल्कुल नहीं करता। इन दोनों में से उत्तमतर कौन है? हे नारद, तुम्हारी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं एक कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, मेरी एक भक्त थी जिसका नाम था कात्यायनी। वह हर पल मेरे ही बारे में सोचती रहती और हर कण कण में उसे मेरा ही वास दिखाई देता। रूप रंग में वह बहुत ही सुंदर थी, परंतु उसके ग्राम के वासी उसे देवदासी बनाना चाहते थे, क्योंकि उसके प्रति उनकी भावना अपवित्र थी। वह कात्यायनी का विवाह नहीं होने देना चाहते थे। किसी न किसी तरीके से उसका विवाह वे हर बार रोक देते थे। और जब कात्यायनी की उम्र 30 साल होने को आई, तब उन्होंने कात्यायनी के पिता को चेतावनी दी। सुन सुब्रमण्यम, अगर तेरी पुत्री का विवाह चैत्र मास के अंत तक ना हुआ तो इसे देवदासी बना दिया जाएगा, क्योंकि हमारे गांव की यही परंपरा है। कात्यायनी के पिता बहुत ही चिंतित हो जाते हैं। अपने गांव के आसपास कात्यायनी का रिश्ता न मिलने के कारण वे अपने रिश्तेदारों के यहाँ दूर गांव में चले जाते हैं और सोचते हैं कि वहीं पर कात्यायनी का विवाह करवा देंगे। 4 दिन की यात्रा के पश्चात वह अपने रिश्तेदारों के यहाँ पहुँच जाते हैं। भ्राताश्री, हम यहाँ कात्यायनी के विवाह के लिए आई हैं। वहाँ पर कात्यायनी का विवाह नहीं हो रहा और गांव वालों ने हमें चेतावनी दी है कि अगर चैत्र मास के अंत तक इसका विवाह ना हुआ तो वे इसे देवदासी बना देंगे। आप हमारी कात्यायनी के लिए योग्य वर ढूंढने में मदद करें। कात्यायनी के लिए वर? 30 साल की हो गई है ये, अब कौन मिलेगा इसके लिए वर? कोई ना कोई इसमें जरूर कमी होगी जो अब तक इसका रिश्ता नहीं हुआ। नहीं भाभी, कात्यायनी में कोई खोट नहीं है। वे तो गांव वाले इसका विवाह नहीं होने देना चाहते ताकि वे इसे देवदासी बना सके। अगर इसके रूप रंग में कोई कमी नहीं है, अवश्य ही इसके चरित्र में कोई कमी होगी। अगर तुम इसका विवाह करवाना चाहते हो तो कल शिव मंदिर जाकर गांव वालों के सामने इसकी अग्नि परीक्षा ले लेना। लोगों को इसके चरित्र पर विश्वास हो जाएगा और वहीं पर इसके लिए योग्य वर ढूंढकर इसका विवाह करवा देंगे। नहीं पिताश्री, मैं अग्नि परीक्षा कैसे दे सकती हूँ? पुत्री, भगवान शिव पर विश्वास रखो। माता सीता भी तो अग्नि परीक्षा में नहीं जली थी, तो तुम भी माता सीता की तरह पवित्र हो, तुम भी अग्नि में नहीं जलोगी। अगले दिन कात्यायनी के पिता शिव मंदिर जाते हैं और आसपास के लोगों को बुलाकर अग्नि परीक्षा के बारे में बताते हैं। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वालों सुनो। आज मेरी पुत्री अग्नि परीक्षा देने जा रही है। अगर वह अपनी अग्नि परीक्षा में सफल हुई तो यहीं पर आज उसका स्वयंवर होगा। रूप रंग में अति सुंदर और भगवान की भक्ति करने वाली है मेरी पुत्री। अब वहाँ पर सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सबके सामने कात्यायनी के पिता कात्यायनी को अग्नि परीक्षा देने के लिए कहते हैं। अग्नि परीक्षा के लिए कात्यायनी को लाल धधकते हुए अंगारों पर चलना था। कात्यायनी पुत्री, अब तुम्हें
इन जलते हुए कोयलों पर चलना है। अगर तुम्हारा चरित्र पवित्र है तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? कोयले पर चलने से कौन नहीं जलेगा? हे महादेव, मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मुझे बचाइए। परंतु वहां पर कात्यायनी की बात कोई नहीं सुनता और उसे जलते हुए कोयलों पर धकेल दिया जाता है। और तभी वहां एक वीर पुरुष घोड़े पर सवार होकर आता है और वो कात्यायनी को जलते हुए कोयलों से निकाल लेता है। अरे कौन है रे तू? मेरी पुत्री को हाथ लगाने का दुस्साहस कैसे किया तूने? इस कन्या को जलते हुए कोयलों पर चला रहे हो और उसके पश्चात इसे अपनी पुत्री भी कहते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा नाम है मंजूनाथ और मैं इस गांव में ऐसा अधर्म का कार्य नहीं होने दूंगा। देखो देखो, कात्यायनी के पैर देखो, उसके पैर जल गए हैं। इसका चरित्र पवित्र नहीं है। मुझे तो लगता है इस लड़के को ये पहले से ही जानती है। मंजूनाथ, ये तो महादेव का नाम है, यानी कि महादेव ने मेरी रक्षा की है। महादेव ने नहीं, मैंने रक्षा की है तेरी। तुझे क्या लगता है उस पत्थर शिवलिंग ने रक्षा की है तेरी? नहीं, मैंने रक्षा की है तेरी। हे महादेव, ये कैसा पुरुष है? आपकी शिवलिंग को पत्थर बता रहा है। अति पापी पुरुष होगा ये। ऐसे व्यक्ति को तो जरूर सजा मिलनी चाहिए। हे नारद, धीरज रखिए, मैं आगे की कथा सुनाता हूँ। मंजूनाथ यानी कि बर्फ का देवता और भगवान शिव बर्फ के बने कैलाश पर्वत पर रहते हैं, इसीलिए उनका नाम मंजूनाथ है। हे मूर्ख कन्या, मैंने तेरे प्राण बचाए हैं और तू सारा श्रेय उस पत्थर को दे रही है। इस पत्थर से ज्यादा काम का तो चक्की पीसने वाला पत्थर होता है। कम से कम सब लोगों का पेट तो भरता है। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कहिए। भगवान शिव ही तो हमें अन्न देते हैं और वही तो मां अन्नपूर्णा के अर्धांग है। और तभी गांव वाले उनके पास आ जाते हैं। अरे ओ दुष्ट व्यक्ति, इस कन्या को हमें वापस कर दे। इसे हमें देवदासी बनाना है। देवदासियां अपनी इच्छा से बनती है, उन्हें विवश करके नहीं बनाया जाता। तू तो भगवान को ही नहीं मानता, हमारे शास्त्रों के बारे में क्या जानता है? कन्या की कोई इच्छा नहीं होती, उसके पिता की इच्छा मायने रखती है। स्त्री की बुद्धि तुच्छ होती है, इसलिए उसका दायित्व उसके पिता को सौंपा जाता है ताकि समय आने पर वह उसके लिए उचित निर्णय ले सके। अच्छा, तो अपनी पुत्री को कोयलों पर चलाना अच्छा निर्णय है? मैं तो बस इसका विवाह करवाना चाहता था। अगर इसका विवाह नहीं हुआ तो इसे देवदासी बना दिया जाएगा। इसमें गलत क्या है? तुम्हारी क्या इच्छा है? क्या तुम्हें देवदासी बनना है? नहीं मंजूनाथ जी, मुझे देवदासी नहीं बनना, परंतु कोयलों पर चलने से पाँव तो जलेंगे ही। मैं कोई सीता माता तो हूँ नहीं कि अग्नि परीक्षा दे सकूं। अगर आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो कृपा करिए और मुझसे विवाह कर लीजिए, अन्यथा मेरे जीवन में चाहे तो कोयलों की आग में जलना या फिर देवदासी बनना ही लिखा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। अरे ओ कात्यायनी, उतर जा इसके घोड़े से। ये तुझसे कोई विवाह करने वाला नहीं, ये सिर्फ नौटंकी करने वाला है। हे मंजूनाथ जी, ये मुझे देवदासी बना देंगे, कृपा करिए। और तभी गांव वाले कात्यायनी को घोड़े से खींचने लगते हैं। रुक जाओ तुम सब। मैं करूंगा इस कन्या से विवाह, इसे छूना नहीं। बोलो कात्यायनी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? जी मंजूनाथ जी, अवश्य, मैं आपसे विवाह करूंगी। तो आज से तुम मेरी पत्नी और मैं तुम्हारा पति हूँ। रुक जाओ, ये कौन सा गंधर्व विवाह है? बिना पिता के कन्यादान किए हुए कौन सा विवाह होता है? हमारे शास्त्रों में गंधर्व विवाह को नहीं माना जाता, केवल ब्रह्म विवाह को माना जाता है। तो मैं तुम्हारे शास्त्रों में नहीं मानता। और मंजूनाथ कात्यायनी को लेकर चला जाता है। हे महादेव, ये क्या हुआ?
आपकी इतनी बड़ी भक्त का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से जो आप में ही विश्वास नहीं करता, जो अधर्मी है। हे नारद, माना कि वह मुझ में विश्वास नहीं करता, परंतु ये कैसे कह सकते हो कि वह अधर्मी है? अब तक के उसके सारे कार्य सर्वोत्तम धर्म के हैं। वे गांव वाले जो मेरी भक्त को मार रहे थे और वे मुझ में विश्वास रखने का ढोंग करते हैं, उनसे ज्यादा मैं उस मंजूनाथ को मानता हूँ जिसने मेरी भक्त के प्राण बचाए। हे प्रभु, क्या फिर उस मंजूनाथ ने आप में कभी विश्वास नहीं किया? क्या उसने भगवान को कभी माना ही नहीं? हे नारद मुनि, अब मैं आपको आगे की कथा सुनाता हूँ। विवाह के पश्चात कात्यायनी और मंजूनाथ खुशी खुशी रहने लगे, परंतु कात्यायनी को एक बात हमेशा खलती थी कि उसका पति भगवान में विश्वास नहीं करता। वह कितनी भी पूजा पाठ कर ले, परंतु उसे लगता था कि उसकी पूजा पाठ का फल उसे नहीं मिल रहा। एक दिन वह शिवलिंग की पूजा करते हुए मुझसे कहती है कि हे भोलेनाथ, मैं जानती हूँ उस दिन मंजूनाथ के रूप में आपने ही मेरे प्राण बचाए थे, और मैं यह भी जानती हूँ हमारा विवाह आपकी मर्जी से ही हुआ है प्रभु। कहा जाता है पत्नी द्वारा किए गए भक्ति पुण्यों का फल पति को भी आधा मिलता है, इसलिए पत्नी की भक्ति में पति का सहयोग भी होना आवश्यक है। परंतु प्रभु, मेरे पति परमेश्वर तो आप में विश्वास ही नहीं करते। मैं कितनी भी भक्ति कर लूं, परंतु मुझे तृप्ति मिलती ही नहीं है सोच सोचकर। कैलाश से देवी पार्वती को कात्यायनी को देखकर दया आ जाती है। हे स्वामी, आपकी भक्त कात्यायनी इतनी दुखी है, आप कुछ करते क्यों नहीं? गौरी, लगता है स्त्री को स्त्री पर दया आ गई है। तुम उससे अलग हो क्या? तुम चाहो तुम खुद ही जाकर उसका समाधान कर दो। उस दिन शिव मंदिर में कात्यायनी द्वारा देवी चामुंडा की स्तुति करने पर पार्वती देवी प्रकट होती है। कात्यायनी, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ और मैं तेरी पीड़ा को भी जानती हूँ। मांग, तुझे क्या मांगना है? हे देवी, आपकी जय हो। आज मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गई। माँ, दुनिया सोना चांदी मांगती है, परंतु मेरी तो एक ही इच्छा है। कृपा करिए और मेरे पति का भगवान में विश्वास जगा दीजिए। क्यों कात्यायनी, जब तूने मंजूनाथ को विवाह के लिए प्रस्ताव दिया था तब भी तो तू ये जानती थी कि वह भगवान में विश्वास नहीं करता, तो अब उसे बदलने की चाह क्यों है? माँ, मैं उनमें कोई भी कमी नहीं देखती, परंतु उनके भले के लिए मैं उनमें यह बदलाव देखना चाहती हूँ। अब यह उसके भले के लिए होगा या फिर उसके बुरे के लिए, ये तो मैं नहीं जानती, परंतु हाँ, मैं तेरी इच्छा पूरी कर देती हूँ। अब से तू मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत करना। कुछ ही दिनों में तुझे एक पुत्र की प्राप्ति होगी जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त होगा। वह खुद ही अपने पिता के मन में भगवान के लिए विश्वास जगा देगा। कात्यायनी उसके बाद मंगला गौरी का व्रत करने लगती है। उसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है जो बड़ा होकर भगवान शिव का एक अटूट भक्त बन जाता है। मंजूनाथ को अपने पुत्र की भक्ति बिल्कुल भी नहीं भाती थी। उसे लगता था कि वह समय की बर्बादी है। एक दिन वह अपने पुत्र से कहता है, पुत्र, क्या तुम ये जानते हो कि एक पुत्र को अपने पिता की सारी आज्ञा माननी चाहिए? अवश्य पिताजी, क्या आज्ञा है आपकी? मैं चाहता हूँ कि तुम देव भक्ति में अपना समय बर्बाद करना बंद कर दो। उसकी जगह तुम युद्ध कला सीखो, उससे तुम लाचार लोगों की सहायता कर पाओगे। पिताश्री, यह मैं आपकी आज्ञा तो नहीं मान पाऊंगा। अवश्य ही आप मेरे पिताजी हैं, परंतु उससे पहले भगवान शिव और उनकी अर्धांगिनी आदिशक्ति मेरे माता पिता है। पिताजी, अब मैं चलता हूँ।
आज शिवरात्रि का व्रत है, मुझे पूरे दिन भगवान शिव की आराधना करनी है। नहीं, मेरा पुत्र भक्ति नहीं करेगा। और मंजुनाथ अपने पुत्र को एक कमरे में बंद कर देता है और मंदिर के पास जाकर बैठ जाता है, यह देखने के लिए कि उसकी माँ कहीं उसे मंदिर ना भेज दे। स्वामी, इस मंजुनाथ का तो भगवान के प्रति विश्वास बन ही नहीं रहा है। ऐसे में मैं कात्यायनी को दिए गए वचन को कैसे पूरा करूंगी? हे प्रिय, आप चिंता मत कीजिए। आप मुझे बस आदेश दीजिए। आप जो कहोगी मैं वो सत्य कर दूंगा। हे स्वामी, आप कृपा कीजिए और जाकर मंजुनाथ को समझा दीजिए। भगवान शिव मंजुनाथ के पुत्र का रूप लेकर उसके पास जाते हैं। ए कुमार, तू यहाँ क्या कर रहा है? मना किया था ना मैंने यहाँ आने के लिए। पिताश्री, मैं देव भक्ति करने के लिए नहीं, आपसे वार्तालाप करने के लिए आया हूँ। अच्छा, बता क्या बात करनी है? आप भगवान में विश्वास क्यों नहीं करते? मैं क्यों ही करूं? बता, आज तक कौन मिला है भगवान से? अगर तू मिला है तो बता मुझे। अच्छा पिताजी, क्या आप मुझे हमारे नगर के राजा से मिलवा सकते हैं? हाँ, अवश्य। अभी 2-3 दिन की यात्रा करके जाएंगे और उसके बाद हम राजा से मिल लेंगे। वहाँ जाकर थोड़ा राजा की आज्ञा लेने का समय लगेगा। बस आज्ञा मिलते ही मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। ऐसा क्यों पिताजी? अगर मुझे मेरी माँ से मिलना हो, मैं तुरंत जाकर मिल लेता हूँ। राजा से मिलने के लिए इतना समय क्यों लगेगा? अरे, कात्यायनी सिर्फ तुम्हारा और मेरा ख्याल रखती है, इसलिए हम उससे तुरंत मिल सकते हैं। परंतु राजा पूरे नगर का ख्याल रखता है, इसलिए उनसे मिलने के लिए समय तो लगेगा ही। परंतु पिताश्री, महादेव तो तीनों लोगों का ख्याल रखते हैं, तो उनसे मिलने के लिए समय क्यों नहीं लगेगा? अच्छा, तो अब मैं अपने साथियों के साथ खेलने जा रहा हूँ और माँ आपको ढूंढ रही थी। आप घर चले जाइए। मंजुनाथ अपने घर चला जाता है और वह वहाँ कात्यायनी को बहुत ही परेशान देखता है। क्या हुआ कात्यायनी, तुम इतने परेशान क्यों हो? स्वामी, कुमार कहाँ है? आज वह सुबह से नहीं मिला। कुमार तो अपने साथियों के साथ खेल रहा है। तभी मंजुनाथ को कुमार के रोने की आवाज आती है और वह उस कमरे में जाकर देखता है जहाँ उसने कुमार को बंद किया था। कुमार अभी वहीं पर ही बंद था। कात्यायनी, तूने दरवाजा खोला नहीं था? ये तो अभी मुझसे मिलने गया था। नहीं पिताश्री, मैं तो सुबह से यहीं पर बंद हूँ। तो मुझसे मंदिर के बाहर कौन मिलने आया था? और तभी मंजुनाथ को एहसास होता है कि उससे मिलने खुद भोलेनाथ आए थे। कात्यायनी, कुमार, मुझसे मिलने भोलेनाथ आए थे। आपसे मिलने भोलेनाथ आए थे? हाँ, उन्होंने मुझे गलत साबित कर दिया। कात्यायनी, भगवान है, वे मुझसे मिलने आए थे। हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। पूरी जिंदगी मैंने आपकी भक्ति भी न काट दी। चलो कात्यायनी और कुमार, आज शिवरात्रि है, हम भगवान की भक्ति करने के लिए मंदिर चलते हैं। जय माता मंगला गौरी, जय माँ अम्बे, आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी। उसके बाद से मंजुनाथ दिन रात मेरी भक्ति करने लगता है। एक दिन कात्यायनी जब शिवलिंग पर दूध चढ़ा रही थी तो शिवलिंग उससे बात करती है। हे पुत्री कात्यायनी, आज मैं तुम्हारे घर एक वृद्ध आदमी का वेश बनाकर आऊंगा, लेकिन तुम्हें ये बात किसी को नहीं बतानी है और मौन व्रत करना है। कात्यायनी हैरान हो जाती है और भगवान की बात मानकर उसी समय मौन व्रत रखना शुरू कर देती है। कुछ समय पश्चात एक वृद्ध आदमी उनके घर आकर भोजन मांगता है। कात्यायनी जब उस वृद्ध आदमी की तरफ देखती है तो उसे भगवान शिव दिखाई देते हैं और वह उनके चरणों में गिर जाती है। सदा सुहागन रहो। और मंजुनाथ
उस वृद्ध आदमी का बहुत आदर सत्कार करता है। बाबा आइए भोजन करिए। और भगवान शिव भोजन करने के लिए बैठते हैं, लेकिन मंजुनाथ उन्हें रोक देता है। बाबा भोजन करने से पहले हमारे अन्न देवता भोलेनाथ का धन्यवाद तो कीजिए। भोलेनाथ का धन्यवाद मैं क्यों करूं? मैं तो नहीं मानता उन्हें। तेरी हिम्मत कैसे हुई भोलेनाथ को अपशब्द कहने के लिए? चल निकल जा मेरे घर से। अरे बेटा, बिना भोजन किए हुए ही उठा रहे हो? तुम्हें पता है यह कितना बड़ा पाप है? जो भोलेनाथ को नहीं मानता वह इस घर में भोजन नहीं कर सकता। अगर आज तुमने मुझे अपने घर से निकाल दिया तो मैं फिर कभी तुम्हारे घर वापस नहीं आऊंगा। मुझे बुलाना भी नहीं है तुझे अपने घर वापस। चल निकल जा। और कात्यायनी यह सब देखकर बेहोश हो जाती है। और जब कात्यायनी उठती है तो मंजुनाथ उनसे पूछता है, क्या हुआ कात्यायनी, तुम बेहोश क्यों हो गई थी? कात्यायनी सूरज की तरफ देखती है और जब सूरज ढल जाता है वह बोलती है, हे स्वामी, आपने आज अनर्थ कर दिया। आपने भगवान भोलेनाथ को भगा दिया। साक्षात भोलेनाथ हमारे घर भोजन करने आए थे। आपने आज उन्हें ही हमारे घर से भगा दिया। भोलेनाथ आए थे? कब आए थे भोलेनाथ? हे स्वामी, आज शिवलिंग की दिव्यवाणी ने मुझे बताया था कि आज भोलेनाथ एक वृद्ध आदमी का वेश लेकर हमारे घर आएंगे। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कात्यायनी? तुम्हें मुझे रोक देना चाहिए था। स्वामी, भगवान शिव ने मुझे रोका था और उन्होंने मुझे मौन व्रत का पालन करने के लिए कहा था। भगवान शिव आपको यही समझाना चाहते थे। आप भक्ति तो करने लग गए, मगर आपके दिल की दया खत्म हो गई। आप भी उन आदमियों जैसे बन गए जो उस दिन मुझे जलाना चाहते थे। हे स्वामी, अभी भी समय है, आप बदल जाइए। आप भक्ति के साथ साथ अपने अंदर दया भी लाइए। उसके बाद से मंजुनाथ भक्ति के साथ साथ अपने अंदर दया भाव भी ले आता है। वह समाज में पिछड़े हुए लोगों की मदद करने लगता है। वह यह नहीं देखता कि कौन भक्ति करता है या कौन नहीं करता है। एक दिन मेरे पास यमराज आते हैं। हे महादेव, आज आपके प्रिय भक्त की मृत्यु का समय आ चुका है। मंजुनाथ की उम्र पूरी होने को आई है, परंतु मैं उसके प्राण नहीं ले सकता महादेव। जो महाकाल का भक्त हो उसका यमराज कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रभु आप कृपा करें और आप ही मंजुनाथ के प्राण लेने का दायित्व संभाले। भगवान शिव मंजुनाथ के घर के सामने प्रकट होते हैं और जैसे ही वे मंजुनाथ के घर में उसके प्राण लेने के लिए जाने लगते हैं, उनके पैर आगे नहीं बढ़ते। मंजुनाथ भगवान शिव को देख लेता है। हे महादेव, आप मेरे घर फिर से आ गए। प्रभु, अनजाने में पिछली बार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। कृपा करें और अंदर पधारे, मुझे कथार्थ करे प्रभु। मंजुनाथ, मैं तुम्हारे प्राण लेने के लिए आया हूँ, परंतु पिछली बार मैंने तुम्हें यह कहा था कि मैं अब कभी भी तुम्हारे घर वापस नहीं आऊँगा, इसलिए मैं तुम्हारे प्राण नहीं ले पा रहा हूँ। तुम स्वयं ही अपने घर के बाहर आ जाओ। अवश्य प्रभु। और मंजुनाथ अपने घर के बाहर आने लगता है, परंतु उससे पहले ही कात्यायनी ये सब देख लेती है। महादेव, आप हमारे घर आए हैं। कात्यायनी, महादेव मेरे प्राण लेने के लिए आए हैं। अब मैं तुमको अलविदा कहता हूँ। नहीं प्रभु, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप जब पहली बार हमारे घर आए थे, आपने मुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया था। आप अपने वचन से नहीं फिर सकते प्रभु। कृपा करें और मेरे स्वामी के प्राण बख्श दीजिए। कात्यायनी, तुम्हारे वचन सत्य है। मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया था कि तुम सदा सुहागन रहो, और अब मैं अपने वचन से नहीं फिर सकता, इसलिए मैं तुम्हारे स्वामी के प्राण बख्श रहा हूँ।
और भगवान शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। परंतु प्रभु, इस कथा से मुझे यह तो पता ही नहीं चला कि भक्ति बड़ी है या दया। नारद मुनि, जब मंजुनाथ मुझ में विश्वास नहीं करता था और वह बहुत दयावान था, मुझे बहुत प्रिय था, और जब वह भक्ति करने लग गया और दया भूल गया, तब वह मुझे बिल्कुल भी नहीं भाया। परंतु जब उसके अंदर भक्ति और दया दोनों भाव जाग गए, तब वह पूर्णतः सक्षम है। व्यक्ति के अंदर दया भाव होना आवश्यक है। भक्ति दया भाव के बगैर निरर्थक है। जब व्यक्ति के अंदर दया भाव भक्ति भाव दोनों आ जाते हैं, तभी वह परमात्मा से एक होता है। तो आज मैं आपको देवी बगलामुखी के अवतरित होने की कथा सुनाने जा रही हूँ। देवी बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक 8वीं महाविद्या मानी जाती है। देवी बगलामुखी संपूर्ण जगत की निर्माता, नियंत्रक और संहार करता है। उनकी पूजा करने से भक्तों को अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और जीवन की कठिन से कठिन बाधाओं से मुक्ति मिलती है। बगलामुखी माता को पीताम्बरा, बगला, वल्गामुखी और ब्रह्मास्त्र विद्या आदि नामों से जाना जाता है। जब माँ की महिमा इतनी दिव्य है, तो आइए जानते हैं माता बगलामुखी की उत्पत्ति कैसे हुई। एक बार सतयुग में महाविनाश करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। चारों तरफ हाहाकार मच गया, लोग मरने लगे। संसार की रक्षा करना असंभव हो जाता है। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु चिंतित हो गए। ये कैसा तूफान है? यह तो बहुत ही जल्द पूरी पृथ्वी को और पूरी सृष्टि को नष्ट कर देगा। मुझे महादेव के पास जाना चाहिए, वे ही इस तूफान को शांत कर सकते हैं। और भगवान विष्णु भगवान शिव के पास जाते हैं। हे महादेव, ये ब्रह्मांडीय तूफान तो सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर देगा, पूरी सृष्टि का विनाश कर देगा। इस समस्या का कोई समाधान बताइए। श्री हरि, इस समस्या का समाधान तो केवल आदि पराशक्ति ही कर सकती है। आदि पराशक्ति के अलावा कोई इस विनाश को नहीं रोक सकता, अतः आप उनकी शरण में जाइए। उसके पश्चात भगवान विष्णु हरिद्रा सरोवर के निकट कठोर तप करते हैं। भगवान विष्णु ने तप करके महात्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न किया और देवी शक्ति उनकी साधना से प्रसन्न हुई और सौराष्ट्र प्रदेश की हरिद्रा झील में देवी प्रकट हुई और जल क्रीड़ा करती हुई देवी महापीत के हृदय से एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। तब चतुर्दशी की रात्रि को देवी बगलामुखी अर्धरात्रि में प्रकट हुई। हे देवी, हे आदि पराशक्ति, आपकी सदैव ही जय जयकार हो। इस समय पूरा विश्व संकट में है। यह ब्रह्मांडीय तूफान पूरी सृष्टि का विनाश करता जा रहा है। आपके अलावा इस विनाश को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए माता, इस सृष्टि को विनाश से बचा लीजिए। त्रैलोक्य स्तंभ ने महाविद्या बगलामुखी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को इच्छित वर दिया और अपनी स्तंभना शक्ति से उस ब्रह्मांडीय तूफान को स्तंभ कर दिया। सभी देवी देवता देवी बगलामुखी का धन्यवाद करते हैं और उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं और देवी बगलामुखी आदि पराशक्ति में जाकर समा जाती है। अगर आपको देवी बगलामुखी की दूसरी कथा जाननी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय देवी बगलामुखी।